This is just the beginning. You ready for this? I got a new laptop. Actually new. There's a cyber cafe that I've been working at, and this computer was sitting in the lost and found for the last 3 or 4 weeks. Hang on, you stole someone's computer? I didn't steal it. Oh, yeah, That's okay. messed up. And I found this folder, it was hidden. And it automatically connects you to this thing. Dude, this is dark web. What's dark web? Part of the internet where no one can track you. It's all about drugs, illegal IDs, even assassination for hire. Hey, yeah, the dark net is mostly about the bad guys. And this computer's got videos on it, right? Check this out. I really think you should stop. Oh, God. डार्क वेब एक ऐसी इंटरनेट की दुनिया जहां जाने से हर कोई डरता है और डर लाजमी भी है। और ऐसा इसके बारे में आगे बात करेंगे, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूं कि ये वीडियो सिर्फ इंफॉर्मेशनल और अवेयरनेस के पर्पज़ से बनाई जा रही है, तो इसको सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए ही कंटिन्यू करें। तो वापस आते हैं डार्क वेब पर। तो आज जब से हमने इंटरनेट सर्फ करना शुरू किया तब से लेकर के अब तक हमने सिर्फ इंटरनेट का 4% ही यूज़ किया है, इंटरनेट की दुनिया को एक्सप्लोर किया है, या यूँ कहें आप इंटरनेट और उस पर होने वाली एक्टिविटीज़ को सिर्फ 4% ही जानते हैं। बाकी की जो 96% इंटरनेट का पार्ट है वो आपसे और आप उससे अनजान हैं। तो इंटरनेट का जो 4% हिस्सा है जिस पे आप सर्फ करते हैं उसे सरफेस वेब कहते हैं। बाकी के जो 2 सेक्शन हैं उसमें से एक सेक्शन जो कि डीप वेब है और दूसरा सेक्शन डार्क वेब है। अभी सरफेस वेब, डीप वेब और डार्क वेब क्या होते हैं, तो सबसे पहले सरफेस वेब को समझते हैं। सरफेस वेब इंटरनेट का सबसे साफ सुथरा हिस्सा जो मैक्सिमम 4% कवर करता है। जो नॉर्मल सर्फ होती है इंटरनेट की, ये वो सर्चेस हैं जो आप डेली बेसिस पर करते हैं। फिर आती है डीप वेब। इंटरनेट का ये सेक्शन सारी यूज़फुल डेटा स्टोर करके रखता है और ये डेटा प्राइवेट होती है, तभी इसको तभी एक्सेस किया जा सकता है जब आपके पास इसका एड्रेस हो या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या अथॉरिटी आपसे इसका एड्रेस शेयर करे। छोटे बिजनेसेस से लेकर के बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस तक, स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, हॉस्पिटल्स और गवर्नमेंट का भी डेटा स्टोर्ड होता है यहाँ पे, जो कि बहुत ही सिक्योर्ड होता है और तभी एक्सेस किया जा सकता है जब आपके पास इसका एड्रेस हो। अब आते हैं हमारे सबसे डरावने और ख़तरनाक पार्ट पर, जो कि है डार्क वेब। डार्क वेब पर आने से पहले मैं आपको फाइनल वार्निंग दे देता हूँ, डार्क वेब एक डेंजरस प्लेस है जहाँ एक्सपर्ट्स भी जाने से घबराते हैं। तो आप इसको एक्सेस बिल्कुल भी मत करिएगा, क्योंकि ये आपके लिए बिल्कुल भी सेफ़ एंड सिक्योर नहीं है। और अगर गलती से भी आप इसको एक्सेस करते हैं तो आपकी बैठे बिठाए जितनी भी पर्सनल एंड प्राइवेट डेटा है वो सारी की सारी डार्क वेब पे बैठे हैकर्स के हाथ में लग जाएगी। और एक बार आपकी डेटा लीक हो गई और उन हैकर्स के हाथ लगी तो आपको भी नहीं पता कि आपके पीठ पीछे क्या क्या होगा। एक एग्जाम्पल देने के लिए मैं आपको बता दूं, वो आपकी डेटा को फेक अकाउंट्स और फेक आईडीज़ बनाने के लिए मैनिपुलेट करेंगे और ऐसे ऐसे काम करेंगे उन आईडीज़ से जिसके जिम्मेदार आप होंगे। वो अच्छे से अच्छे और बुरे से बुरे सारे क्राइम्स जितने हो सकते हैं वो सारे करेंगे। इसीलिए अगर आप कभी भी विज़िट करते हैं डार्क वेब को तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ
करिएगा। तो बैक टू द टॉपिक, डार्क वेब। तो ये डार्क वेब है क्या? डार्क वेब एक ऐसी काली दुनिया है जहाँ पे ऑलमोस्ट सारे क्राइम्स होते हैं, सारे के सारे जितने भी आप जानते हैं। और यहाँ पे छोटे से लेकर के बड़े क्रिमिनल्स तक सब अपनी दुकान खोल करके बैठ जाते हैं, अपनी सर्विसेज और प्रोडक्ट्स को प्रमोट करते हैं। यहाँ पे ड्रग्स, वेपन्स और एनिमल्स की स्किन्स भी बेची जाती हैं। कहा तो यहाँ तक जाता है कि यहाँ पर ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है, यानी इंसानों को भी बेचा जाता है। डार्क वेब पर एक गेम बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है जिसको रेड रूम कहा जाता है। कहते हैं कि बहुत सारे लोग इसका सब्सक्रिप्शन लेकर के बैठते हैं और वो इस रेड रूम में अपना टॉर्चर करवाते हैं। रेड रूम का सीधा सा ये कॉन्सेप्ट है कि यहाँ पर लोग जा करके अपना टॉर्चर करवाते हैं और टॉर्चर भी हाई लेवल का होता है कि देखने वाले के आंखों से आंसू निकल आए। तो डार्क वेब पर ये सारी चीज़ें बहुत ही आसानी से आपको देखने को मिल जाएंगी। अब बात करते हैं प्राइवेट डेटा को खरीदने की। डार्क वेब पे बहुत सारी ऐसी साइट्स हैं जहाँ पे हमारी सो कॉल्ड टेक कंपनीज हमारा ही पर्सनल डेटा ऐसी साइट्स को बेच देती हैं। और अगर आप ऐसा डेटा खरीदना चाहते हैं तो वहाँ पे आपको 1000 या $1500 में सारा का सारा डेटा मिल जाएगा। और ये कंफर्म भी नहीं है कि पैसे देने के बाद वो डेटा आपके हाथ मिलेगा भी या नहीं, क्योंकि वो फ्रॉडस्टर्स होते हैं। वहाँ पे इतने सारे फ्रॉड्स होते हैं कि आपको भी नहीं पता कि आँख झपकते ही कब आपके साथ फ्रॉड हो जाएगा। तो डार्क वेब से जितना हो सके उतनी दूरी बना करके रखें। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके अवेयरनेस के लिए था कि आपके बीच में ऐसी चीज़ें भी एग्जिस्ट करती हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा।